हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यम पांडे है। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओरल आयरन और पैरेंटल आयरन के बारे में। ओरल आयरन मतलब ऐसा आयरन का प्रिपरेशन जो माउथ से लिया जाता हो, फॉर एग्जांपल सिरप, टैबलेट, ड्रॉप। और पैरेंटल आयरन मतलब ऐसा आयरन का प्रिपरेशन जो इंजेक्शन के रूप में लिया जाता हो। तो जानेंगे इस वीडियो में कि ओरल आयरन और इंजेक्टेबल आयरन को कब देना चाहिए, और ओरल आयरन का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है कि इंजेक्टेबल आयरन का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। ओरल आयरन और इंजेक्टेबल आयरन का बच्चों में, नवजात शिशु में यानी इन्फेंट्स में और एडल्ट में डोज क्या होता है, और कौन सा ओरल प्रिपरेशन में आयरन आता है और कौन सा इंजेक्टेबल आयरन प्रिपरेशन में आता है। तो हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में आप बने रहिए। हम आपको ओरल प्रिपरेशन और पैरेंटली प्रिपरेशन के बारे में फुल डिटेल इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। बात करते हैं ओरली प्रिपरेशन के बारे में। तो फेरस सल्फेट में हाइड्रेटेड सॉल्ट 20% आयरन होता है और ड्राई सॉल्ट में 32% आयरन होता है। ये सॉल्ट चीपेस्ट होता है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और ये टेबलेट के रूप में, कैप्सूल के रूप में मार्केट में अवेलेबल होती है। और दूसरा सॉल्ट है फेरस फ्यूमरेट। फेरस फ्यूमरेट को आयरन फ्यूमरेट भी कहा जाता है। इसमें 33% आयरन कंटेन होता है। ये लेस वाटर सॉल्युबल होता है और टेस्टलेस होता है। और तीसरा सॉल्ट है फेरस ग्लूकोनेट। फेरस ग्लूकोनेट को आयरन ग्लूकोनेट भी कहा जाता है। इसमें 12% आयरन कंटेन होता है। और चौथा है कोलाइडल फेरिक हाइड्रोक्साइड। इसमें 50% आयरन कंटेन होता है। ये ड्रॉप और सिरप और इंजेक्शन में अवेलेबल होती है। इंजेक्शन इसका आयरन सुक्रोज आता है। पांचवा कार्बोनिल आयरन। छठा फेरस सक्सिनेट। फेरस सक्सिनेट को आयरन सक्सिनेट भी कहा जाता है। इसमें 35% यानी 35% आयरन कंटेन होता है। सातवां है आयरन कोलिन सिट्रेट। आठवां है आयरन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। इसमें 5% आयरन कंटेन होता है। नौवां है फेरिक अमोनियम सिट्रेट। इसमें 20% आयरन कंटेन होता है। 10वां है फेरस एमिनेट। फेरस एमिनेट में 10% आयरन कंटेन होता है। फेरस एमिनेट को आयरन एमिनेट भी कहा जाता है। 11वां है फेरिक ग्लाइसिरोफॉस्फेट। 12वां है फेरिक हाइड्रोक्सी पॉलीमल्टोज। ये फार्मूलेशन जो आयरन डिफिशियंसी को कंप्लीट करते हैं। बात करते हैं कि आयरन का अब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है। तो आयरन का अब्जॉर्प्शन प्राइमरली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट एक है डिडुनम और जजुनम के अपर पार्ट में होता है। बात करते हैं डोज के बारे में। तो टोटल 200 mg एलिमेंटल आयरन प्रतिदिन 3 डिवाइडेड डोज में देने से मैक्सिमम हीमोपोएटिक प्रोड्यूस होता है। इन्फेंट्स और चिल्ड्रेन में यानी नवजात शिशु और बच्चों में 3 से 5 mg पर केजी दिया जाता है। और प्रोफाइलैक्टिक डोज 30 mg आयरन डेली। जब आयरन को खाली पेट ली जाए तो आयरन का अब्जॉर्प्शन बेटर होता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। कुछ लोग हैं जो भोजन के बाद लार्ज डोज देना प्रेफर करते हैं, और कुछ लोग हैं जो भोजन के बाद छोटी छोटी यानी स्मॉल डोज देना प्रेफर करते हैं। बात करते हैं कि आयरन के टैबलेट के साथ, सिरप के साथ या इंजेक्शन के साथ में कौन सा टैबलेट या कैप्सूल या इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। पहला ओमनीपैराजोल, पेंटोपैराजोल, रेनिटेडीन, लेंसोपैराजोल या रबिप्राजोल इसके साथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आयरन के अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन को आयरन के साथ में नहीं देना चाहिए। बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट में ईपीगैस्ट्रिक पेन हो सकता है और हार्ट बर्न हो सकता है। हार्ट बर्न मतलब हार्ट में जलन हो सकती है, और नजिया हो सकती है, और वॉमिटिंग हो सकती है, और ब्लॉटिंग मतलब होता है सूजन हो सकती है, और स्टिंगनिंग ऑफ टीथ में मतलब धुंधला हो सकता है, और मेटेलिक टेस्ट हो सकता है। ये शिकायतें अक्सर मिलती हैं। आयरन की टेबलेट या सिरप को लो डोज से स्टार्ट करके धीरे धीरे ऑप्टिमम डोज तक बढ़ाकर
उसके आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को ठीक किया जा सकता है। जब आयरन का हाई डोज देते हैं तो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी हो सकती है। बात करते हैं पैरेंटल आयरन के बारे में कि पैरेंटल आयरन कब देना चाहिए। तो नंबर 1, ओरल आयरन इज नॉट टॉलरेटेड ड्यू टू बाउल अपसेट। दूसरा है फेलोर टू एब्जॉर्प्शन ओरल आयरन ड्यू टू माला एब्जॉर्प्शन और इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज और क्रोनिक इन्फ्लामेशन लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन। और तीसरा है नॉन कंप्लेंस टू आयरन। चौथा है कि इन प्रेजेंस ऑफ सीवियर डिफिशिएंसी विथ क्रोनिक ब्लीडिंग। पांचवा है अलोंग विथ इरिथ्रोपोइटिक इन क्रोनिक किडनी डिजीज। बात करते हैं कि कैसे पता करें कि बॉडी में कितना mg आयरन हमको पर डे देना है या कितना mg आयरन डिफिशिएंसी है। तो उसका एक अलग फार्मूला आता है जो हम आपको रिटर्न में बताएंगे, और रिटर्न में जो सॉल्ट मैंने यूज किया है उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो जाके आप देख लीजिएगा। आयरन रिक्वायरमेंट्स इज इक्वल टू 4.4 इंटू बॉडी वेट इंटू हीमोग्लोबिन डिफिशिएंट। हीमोग्लोबिन डिफिशिएंट अगर आपको निकालना हो तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन माइनस एक्चुअल हीमोग्लोबिन कर दोगे तो हीमोग्लोबिन डिफिशिएंट आपको निकल आएगा। प्लस आपको करना है आयरन स्टोर, जो बॉडी में आयरन स्टोर होता है उसको लिखना है। मेल के बॉडी में आयरन स्टोर होता है 1 ग्राम और फीमेल के बॉडी में 300 mg आयरन स्टोर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है जिसकी बॉडी वेट 55 kg है और उसकी हीमोग्लोबिन 9 ग्राम है। अब उस पर्सन को कितने mg एलिमेंटल आयरन की रिक्वायरमेंट होगी? आयरन रिक्वायरमेंट्स इज इक्वल टू 4.4 इंटू बॉडी वेट। बॉडी वेट कितना था? 55 किलो। और हीमोग्लोबिन डिफिशिएंट कैसे निकालना मैंने बताया था कि नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है हीमोग्लोबिन की? 12 से लेके 15 ग्राम तक, और एक्चुअल वैल्यू कितनी थी उसकी? 9 ग्राम। तो 12 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा ना। तो हीमोग्लोबिन डिफिशिएंट कितना हो गया? 3 हो गया। प्लस आयरन स्टोर बॉडी में कितना होता है? तो फीमेल के बॉडी में 300 mg और मेल के बॉडी में 1 ग्राम, यानी कि 1000 mg। कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1726, यानी कि आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी है? 1726 mg। आयरन रिक्वायरमेंट्स कितनी है? तो 1726 mg। अगर आप आयरन सुक्रोज के साथ में ट्रीट कर रहे हो तो आयरन सुक्रोज का जो मैक्सिमम डोज होता है वो 200 mg होता है, और आयरन सुक्रोज 20 mg पर ml होता है। और ये इसका जो 5 ml का एम्पूल आता है उसमें 100 mg कंटेन होता है आयरन सुक्रोज, और इसका 2 एम्पूल आपको लेना है, उसको डाइल्यूट करना है 100 ml सैलाइन में और इन्फ्यूज कर देना है 5 मिनट के अंदर। इसमें टोटल 9 सेटिंग की रिक्वायरमेंट हो गई, जिसमें 8 सेटिंग जो लगेगी वो 200 mg की लगेगी और जो 1 सेटिंग लगेगी वो 100 mg की लगेगी।